लालू प्रसाद तेजस्वी यादव के एक और विधायक की गई विधानसभा सदस्यता, इस मामले में की गई कार्रवाई। बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल के एक और विधायक की सदस्यता को समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले मोकामा विधायक अनंत सिंह की सदस्यता चली गई थी। बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी यानी राजद के लिए एक और बुरी खबर है, उसके एक और विधायक की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह कार्रवाई मुजफ्फरपुर की कुंडली विधानसभा सीट के विधायक व पूर्व राज्यसभा सदस्य अनिल कुमार सैनी के खिलाफ की गई है। उनको अवकाश यात्रा भत्ता यानी LTC घोटाले में दोषी करार दिया गया था। इसके बाद ही यह कार्रवाई की गई। बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए जाने के बाद जनप्रतिनिधित्व कानून की विभिन्न धाराओं के तहत यह कार्रवाई की गई है। इस तरह से देखा जाए तो मोकामा के बाद एक और सीट राजद को गंवानी पड़ी है। 3 नवंबर को गोपालगंज विधानसभा सीट के साथ ही मोकामा में वोट डाले जाएंगे। अनिल सैनी की सदस्यता समाप्त होने के बाद अब कुंडली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। विदित हो कि वर्ष 2013 में CBI ने अवकाश यात्रा भत्ता के घोटाले से संबंधित एक केस दर्ज किया था। उस समय अनिल कुमार सैनी जदयू की ओर से राज्यसभा सदस्य बनाए गए थे। अनियमितता की बात सामने आने के बाद उनकी दूरी जदयू से बढ़ गई। वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने राजद का दामन थाम लिया था, जहां से उन्होंने भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता को परास्त कर विधायकी हासिल कर ली थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने बिना यात्रा के ही लाखों रुपए के भत्ते प्राप्त कर लिए। CBI से पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इस मामले की जांच की थी। अनिल सैनी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वर्ष 2005 के चुनाव के दौरान वे जदयू प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए रुपए बांटने का आरोप उन पर लगा। जब उनकी गाड़ी को जांच के लिए निर्वाचन आयोग के तत्कालीन सलाहकार केसे राव ने उनकी गाड़ी रोकी तो रुपए के बंडल को उन्होंने नाले में फेंक दिया था। बाद में नाले से 4 लाख रुपए निकाले गए थे। उसके बाद चुनाव आचार संहिता का मुकदमा उन पर कायम किया गया था।